तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद से कश्मीर में शांति है। वहां व्यवसाय के लिए अच्छा निवेश हो रहा है और पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से सफलतापूर्वक निपटने के लिए संसाधनों का उचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया। शाह ने कहा है कि देश ने पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीमा पर आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा गया। शाह ने कहा है कि किसी को विश्वास नहीं था कि अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में यह कर दिखाया। शाह ने कहा कि मैं कह सकता हूं कि अब कश्मीर में शांति है, निवेश हो रहा है और पर्यटक आ रहे हैं। धीरे धीरे कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और वह देश के साथ एक होकर खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय सीमा में घुसना इतना आसान न होगा। शाह ने कहा कि अब तक इस काम को करने के लिए इजराइल और अमेरिका का ही नाम लिया जाता था, लेकिन अब भारत भी उस सूची में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा, हम सबके साथ शांति चाहते हैं, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमने इस संदर्भ में एक स्पष्ट संदेश भी दे दिया। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक खत्म हो चुकी थी और इस मीटिंग के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 नेताओं की एक कमेटी बना ली है। कमेटी में बलबीर राजेवाल, गुरनाम चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, अशोक धवले के नाम शामिल हैं। 5 लोगों की यह कमेटी सरकार के साथ सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बनाई गई है, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। हालांकि एमएसपी को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर रहा था और इस बैठक में कई वरिष्ठ किसान नेता भाग लेने पहुंचे थे। मीटिंग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था कि आज की बैठक में एमएसपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाने की मांग की गई। किसानों पर मुकदमे को वापस लेना और किसानों का मुआवजा देने के मुद्दे शामिल थे। बैठक खत्म करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार जब तक चाहेगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आज की जारी बैठक में इस मुद्दे पर बात हो रही है कि आंदोलन को खत्म किया जाए या इससे आगे बढ़ाया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को उन 702 किसानों के नाम भेजे गए जिनकी मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई। किसान मोर्चा की ओर से मृतक किसानों की सूची शुक्रवार को कृषि सचिव को दे दी गई है और इससे पहले सरकार ने संसद में कहा था कि उसके पास आंदोलन के दौरान मृत किसानों का कोई आंकड़ा नहीं। तो मुंबई के वानखेड़े में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रनों पर सिमट चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ कीवी टीम का यह न्यूनतम स्कोर है और भारत के लिए आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 3 सफलता मिली है और भारत ने अपनी पहली पारी में 325 रन बनाए थे। इसके जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 62 रन ही बना सकी है। इस तरह टीम इंडिया को 263 रनों की बढ़त मिली है। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने मेहमान टीम को फॉलो ऑन नहीं दिया और भारत अपनी दूसरी पारी खेल रहा है। वहीं पहली पारी में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल भारतीय बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे हैं। उन्होंने आपको बता चले अपनी पहली पारी में भारत के 10 विकेट टटकाकर इतिहास रच दिया है। एजाज पटेल ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सभी 10 विकेट अपने नाम कर लिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने इतिहास रच दिया। वे टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन चुके हैं और उनसे पहले 1956 में जिम लेकर और आपको बताते चलें 1999 में अनिल कुंबले ने एक पारी में 10 विकेट लिए थे।